नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, क्या अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने वाली है? क्या राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखे जाने वाले हैं? क्या राहुल गांधी को अब मोदी सरनेम मामले में बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है? क्या राहुल गांधी को उनकी लोकसभा सदस्यता मिलती हुई दिखाई दे सकती है? सवाल ये तमाम लगातार उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप सभी के लिए ये समझना बेहद ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार क्यों राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई? क्यों कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाया गया? क्यों राहुल गांधी को सीधे सीधे संसद से बाहर का रास्ता दिखाया गया? क्या है उसकी पूरी सच्चाई? उसके लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें राहुल गांधी ने इस पूरे मामले की शुरुआत की है। ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे यह सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि ये अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं। पहले ये 1-2 बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं। एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, मीडिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राहुल जी, हाँ वेट करो, बेटे हाँ, धन्यवाद। पोर्ट्स की बात भी थी। ये भी सवाल पूछा, कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी कैसे? ये 2014 में अगर आप दुनिया की, मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है, अदानी जी। कश्मीर में सेब की बात होती है, अदानी जी। पोर्ट्स की बात होती है, अदानी जी। एयरपोर्ट्स की बात होती है, अदानी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? देश जानना चाहता है। तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। प्लीज पोस्टर माननीय सदस्य पब्लिक में है सर। नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर। नियम में नहीं है, उनका अच्छा चेहरा सदन ने दिख रहा नियम है। बनाया है।
उसके उनके उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है, अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। प्लीज प्लीज बताइए बताइए। तो वो आप बता देना। So the relationship begins many years ago when Narendra Modi ji was the Chief Minister of Gujarat. And when most of India's business was asking questions of the Prime Minister, was against the Prime Minister, one man stood shoulder to shoulder with the Prime Minister. He didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal to the Prime Minister. And what did he do? He helped Mr. Modi construct the idea of resurgent Gujarat. Right? The idea that you bring these businessmen together, and you call it resurgent Gujarat, vibrant Gujarat, they're both. And he was the backbone in setting up that group of people. Okay? And the result of that was tremendous growth of his businesses in Gujarat. Expansion of his businesses. I think then the real magic starts. जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे? मैं आपको, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मैं आपको 2-3 इंडस्ट्रीज का उदाहरण दे देता हूं। एयरपोर्ट इंडस्ट्री की बात, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, there was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports. नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं। आप बैठ जाइए। देखा आपने, सुना भी। दरअसल आपको बता दें कि ये वो वीडियो है जिसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नींव को हिलाने का काम किया। ये वो तस्वीर थी जो राहुल गांधी ने सरेआम दिखाकर भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। अडानी को मुद्दे को जिस तरह से भरी संसद में राहुल गांधी ने उछाल दिया और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने का काम कर दिया। और इसके बाद ही राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से मानहानि के मुकदमों पर मुकदमे होते रहे और आखिरकार अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के 10 मुकदमे लगातार चल रही हैं। यहां पर मोदी सरनेम की अगर बात करें तो मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी दोषी पाए गए हैं। पहले सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर गुजरात हाई कोर्ट और अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। और अब लगातार कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद जता रही है कि राहुल गांधी के समर्थन में कोर्ट का फैसला आ सकता है।
भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ये उम्मीद जताती हुई दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी को जीत हासिल होगी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिली तो उसके लिए भी राहुल गांधी पूरी तरह से तैयार हैं, जिसका खुलासा खुद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिया था। क्या कुछ कहा था, सुनिए जरा। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं, ये सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा, अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, पुट मी इनसाइड जेल, आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप। देखा आपने, सुना भी और समझा भी कि राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी सदस्यता को इसलिए रद्द नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने मोदी उपनाम को लेकर कोई टिप्पणी की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अडानी का मुद्दा भरी संसद में उठा रहे थे। और इसी को लेकर राहुल गांधी का कहना है कि चाहो तो मुझे जिंदगी भर के लिए डिस्क्वालीफाई कर दो, लेकिन मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। और राहुल गांधी का ये जो मिजाज है वो अभी भी ऐसा ही है। ऐसे में हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि आखिरकार राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी एक बार फिर से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।